गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश तोमर आपका एक बार फिर से स्टार एकेडमी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हम सब लोग हमारी पूरी स्टार एकेडमी की टीम आज से हम लोग विधिवत क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको हर सब्जेक्ट स्टार एकेडमी पर हर एक नए एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा। और उसी क्रम में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज से मैं इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये भारतीय मानचित्र, और इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको पहले से थोड़ा अवगत करा दूँ कि ये जो इंडियन मैप है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। तो इसको, और ये हमारे भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान, और भारत के उत्तर में इधर चाइना है, और ये आपको नेपाल दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटा हुआ ये नेपाल है। नेपाल के पूर्व में भूटान है, और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा सिक्किम है, ठीक है। और इधर हमारे पूर्व में म्यांमार पड़ता है, और इधर आपको ये दिख रहा होगा इंडिया के बीच में ये घुसा हुआ भाग जो कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, इसको हम कहते हैं बांग्लादेश। ये यहाँ पर बांग्लादेश है। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी भारत की अवस्थिति और विस्तार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी पेचीदे और जटिल हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं, चाहे आप कांस्टेबल लेवल से लेकर PCS लेवल तक। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपको सीमाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस देश की सीमा से सटा हुआ है, और कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो चाइना की सीमा से लगे हुए हैं, और कौन से राज्य किन राज्यों की सीमाओं से सटे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके बीच से जो है अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश, वो कर्क रेखा निकलती है। तो उससे संबंधित कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये संपूर्ण भारत है, हमारा जो भारत है, ये पृथ्वी के पटल पर किस गोलार्ध में स्थित है और कहाँ स्थित है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ये जो हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर इसको दो गोलार्धों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। बांटा तो इसको पश्चिमी और पूर्वी में भी गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। ये है पृथ्वी, इसको दो गोलार्धों में बांटा गया है, और दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं और जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारी रहती है 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो हमारा जो देश भारत, ये कहाँ स्थित है इस पृथ्वी पर? तो हमारे देश की स्थिति कहीं ना कहीं ये यहाँ मिलती है आपको, ये वाली जो स्थिति है यहाँ। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो गोलार्ध है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के जो नीचे दक्षिण में जो गोलार्ध है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्थिति है, अगर आपको उत्तर और दक्षिण करके पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको उत्तर गोलार्ध में लगाना है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, एक्चुअल पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो आप लगाओगे इधर उत्तर पूर्व गोलार्ध। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो बस ये आपकी चीज जहन में आप बिठा लीजिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जब मैं आगे आपको अक्षांश रेखाएं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में समझाऊंगा, तो आपको इन चीज़ों को विस्तृत जानकारी दूंगा आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम लोग समय का निर्धारण कैसे करते हैं, और पृथ्वी पर एक दूसरे की स्थिति कैसे निर्धारण करते हैं। अक्षांश रेखाओं की वजह से हम लोग कैसे निर्धारण करते हैं कि कहाँ है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है, इसका विस्तार
यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और इधर ये अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक। तो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है, आगे है भी इसमें और भी है, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्योंकि इसकी वजह से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। ये हमारे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपको जो याद रखना है। उसके बाद फिर आपसे पूछी जाएगी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक। स्थलीय का मेरा तात्पर्य है भूमि से, क्योंकि भारत का कुछ भाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय मतलब जो जल से घिरा हुआ है तीनों भाग से। इधर हमारी बंगाल की खाड़ी लगती है, नीचे हिंद महासागर लगता है और इधर अरब सागर लगता है, तो इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के गुजरात, इधर तुम्हारा बॉम्बे और इधर गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, ये वाले जितने भी राज्य हैं इनको तटीय राज्य बोलते हैं। ये समुद्र की सीमा कहीं ना कहीं साझा करते हैं समुद्र से, तो इनको हम तटीय राज्य बोलते हैं। तो इसकी भी लेंथ पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लेंथ कितनी है, तो आपको बताना होगा 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई, ये वाली भारत की तट रेखा की लंबाई, अब इसमें भी दो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ आपको ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे हमारा एक द्वीप है जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, और इधर हमारा एक द्वीप है जिसको हम अंडमान और निकोबार बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, तो आपको बतानी है तट रेखा की लंबाई बतानी है 6100 किलोमीटर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई, तो उसमें हमारे द्वीप भी शामिल हो जाते हैं, उधर लक्षद्वीप और इधर तुम्हारा अंडमान निकोबार। अगर इनको मिलाकर पूछता है तो 7,516। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए इनसे कि कहाँ से किसकी लेंथ कितनी है। आपकी पूछे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है, और आपकी तटरेखा की लंबाई 6100 वर्ग किलोमीटर है, और तुम्हारी जो पूरी मुख्य भूमि की 6100 है, और द्वीपों सहित पूछी जाती है, तो आपको बताना 7,516 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं, यहाँ से मैं आपको कल से क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाता जाऊंगा और लिखवाता जाऊंगा। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएं। कल से मेरी शुरुआत होगी विधिवत। आज आपको मैंने एक इंट्रो के बेस पे दिया था ये सारी चीजें। कल मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा कि पाकिस्तान की सीमा से हमारे कितने राज्य हैं और इनका क्रम क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर इनका क्रम क्या है। क्यों कभी कभी ना पीसीएस लेवल में इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो जैसे अगर नॉर्थ से साउथ पूछता है तो आपको याद रखना है ऊपर J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद तुम्हारा इधर राजस्थान आ जाता है, फिर उसके बाद गुजरात आ जाता है। तो ये क्रम, अगर साउथ से पूछता है तो नीचे से चलना है, गुजरात, फिर ऊपर जाओगे तो राजस्थान, उससे ऊपर जाओगे तो पंजाब, और उससे ऊपर जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर ऐसे ही चाइना से कौन से राज्य लगे हुए, तो इनका क्रम। फिर इनकी टोटल लेंथ पूछी जाएगी कि चाइना इंडिया की सीमा से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इन सभी कंट्रियों में सबसे ज्यादा सीमा किस देश की साझा होती है भारत के साथ। तो जैसा कि 4,039 वर्ग किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है बांग्लादेश। 4,039 किलोमीटर की सीमा कौन, बांग्लादेश सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान अपनी सीमा कहाँ साझा करता है, ये साझा करता है POK, ये पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या होता है, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो कल से हम सब लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार पे विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप सभी लोग, आज मैंने एक इंट्रो बेस पे आपको थोड़ा समझाया, और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और आप तैयारी करें। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोग ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से आप बिलीव करें, ज्योग्राफी को इतने अच्छे से समझाऊंगा। आप एक बार जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार अकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।